वफाकी हुकूमत मौजूदा रवायती पेंशन सिस्टम जो है, पेंशन जो है वो सरकारी मुलाजमीन को दिया जाता है, उसे ख़त्म करने जा रही है। IMF ने बड़ा ऐलान किया है। IMF ने कहा है कि जो मौजूदा रवायती पेंशन सेटल है उसे तब्दील किया जाए। उनकी ये बहुत बड़ी डिमांड सामने आई है। 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानब से, जिसमें तमाम जो 1 जुलाई के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन होंगे गवर्नमेंट के, उन पर वो सिस्टम जो है वो लागू होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सुंदर टेक्निकल न्यूज़ लाहौर, और मैं हूं आपका होस्ट सुनील मुबशिर। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो की जो हाईलाइट्स हैं वो देख ली हैं, कि आज हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत का एक बयान सामने आया है जिस पर गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो पेंशन सेटअप है, जो सालाना बजट से एक फंड रखा जाता था पेंशन फंड, उनको खत्म किया जा रहा है। उस फंड को जो है वो सालाना बजट से अब नहीं काटा जाएगा, क्योंकि पेंशन का जो सिस्टम है वो अब रज़ाकाराना तौर पर मुतारफ़ करवाया जा रहा है कि हर मुलाजिम जो है वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की बैंक में जो है वो पेंशन सिस्टम का जो है वो काम कर सकता है। अपना प्रॉफिट जो है वो जिस मर्जी बैंक में जमा करवा सकता है अपनी माहाना आमदनी में से। तौर पर खबर को जानने के लिए हम चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर, और लेकर चलता हूँ बाकायदा पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को वो शाया किया है। आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूँ, तफसील के साथ बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन का जो सेटअप है वो कैसे चेंज किया जा रहा है, और उसके बदले में किस तरह का जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। अब पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मुकम्मल तरीक़ाकार जो है आपको सिस्टम की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। वहाँ पर न्यूज़ चैनल ने जो ब्रीफ दी है, जो न्यूज़ शायद आपके सामने मैंने एक न्यूज़ ओपन की हुई है जिसमें लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग न्यू पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम जुलाई 1। तो जो आप 1 जुलाई के बाद जो है जून में बजट आएगा, बजट के बाद जो है ये स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई जाएगी। और इसका जो न्यूज़ है वो मैं आपको पढ़ कर सुना दूँ। द फेडरल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वॉलंटरी पेंशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1 टू रिप्लेस एग्जाइटिंग ट्रेडिशनल पेंशन सेटअप ऑन डिमांड ऑफ द IMF। ARY न्यूज़ रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे। मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके बताता हूँ कि इसका जो मुकम्मल मीनिंग है वो क्या है। पेंशन सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है या इसके मुकाबले में कोई और सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाया जा रहा है। तो हम चलते हैं गूगल पर, और यहाँ पर हम ट्रांसलेट इन उर्दू लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पर आएंगे तो इंग्लिश टू उर्दू, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ सारा डाटा, और ये देखें जी, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत IMF के मुतालबे पर मौजूदा रवायती पेंशन सेटअप को तब्दील करने के लिए 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन स्कीम मुतारफ़ कर रही है, और ARY न्यूज़ ने मंगल को इसको रिपोर्ट किया है। ठीक हो गया, ARY न्यूज़ की ये न्यूज़ है। तमाम नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन स्कीम से नवाजा जाएगा, जबकि पुराने सरकारी मुलाजमीन को सरकारी बजट से पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो 1 जुलाई के बाद भर्ती होंगे उनका जो पेंशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। जो 1 जुलाई से पहले के मुलाजमीन हैं उन पर किसी भी किस्म के कोई भी नई स्कीम का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत इनकी रजामंदी से मुलाजमीन को नई पेंशन स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। अगर जो पुराने मुलाजमीन हैं वो चाहते हैं कि वो नई स्कीम में मुंतकिल हों तो वो अपनी मर्जी से हो सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई पेंशन स्कीम तैयार कर ली है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने हुकूमत के साथ निजी शोबे में भी नई स्कीम के नफाज को तजवीज़ दी है। इसने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर फिलहाल प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी दे रही हैं, इसकी बजाय इसे सिर्फ मुलाजमीन को रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पेश करनी चाहिए। SECP ने दलील दी है कि प्राइवेट फंड या ग्रेजुएटी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर बाकायदा आमदनी फराहम नहीं कर रहे। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन की पेंशन की सहूलत इनकी सर्वस में तब्दीली के बावजूद जारी रखी जाएगी। इसमें प्राइवेट मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो प्राइवेट अदारों में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, तो वो उनको बाकायदा तौर पर पेंशन नहीं देते, और बाकायदा तौर पर जो इनको रिटायरमेंट के ऊपर एक फ़ंड मिलता है वो नहीं मिलता। तो अब गवर्नमेंट जो है उनको बाकायदा तौर पर एक स्कीम मुतारफ़ करवा रही है, प्राइवेट मुलाजमीन को भी दिया जाएगा। मुल्क में इस वक्त 43 पेंशन फंड चल रहे हैं, और इन फंड में से सरमायाकारी 1 अरब रुपए से ज़ायद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा पहली हुकूमत थी जिसने 2 साल कबल पेंशन फंड में सरमायाकारी की थी, और इस वक्त की KP के सरकारी मुलाजमीन की 21 पेंशन फंड काम करी हैं। पंजाब हुकूमत मौजूदा रवायती पेंशन सेटअप को तब्दील करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम मुतारफ़ करवाने पर गौर कर रही है, जिसका मकसद सूबाई बजट पर माली बोझ कम करना है, और
عمل درآمد میں تعاون کے لیے ECP سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پاکستان سے بجٹ پر موجودہ پینشن کی بوجھ کو کم کرنے کے لیے رضاکارانہ پینشن اسکیم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذریعے بتایا ہے کہ حکومت فنانس بل میں رضاکارانہ پینشن اسکیم کے لیے قانون سازی کرے گی۔ تو جی ویورز، تو آپ نے پوری نیوز جو ہے وہ سن لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بجٹ میں جو حصہ ہے وہ پینشنر کو نہیں ملے گا، تو باقاعدہ طور پر ان کی سیلری سے تنخواہ جو ہے وہ کاٹی جائے گی، اور وہ رضاکارانہ طور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس مرضی بینک میں وہ پیسے جمع کروا سکتی ہیں، اور اگر وہ نہیں کروانا چاہتے تو وہ نہ کروائیں، پھر ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ رضاکارانہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملازمین چاہیں گے تو ان کی تنخواہ سے جو پیسے ہیں وہ کٹیں گے، کٹ کر بینک میں جمع ہوں گے، اور جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے تو بینک ان کو پینشن دے گا۔ اب جو وزارت خزانہ ہیں وہ پینشن کا جو بوجھ ہے وہ نہیں برداشت کر سکتی اپنے گورنمنٹ ملازمین کا،